अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम इंसानियत की इब्तिदा की इस अजीम दास्तान का जिक्र करेंगे जो न सिर्फ हमारी तारीख़ का आगाज़ है बल्कि हमारे लिए हदायत, अबरत और नसीहत का एक अजीम ख़जाना भी है। ये दास्तान है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की, जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों का बाप और माँ बनाया। जब अल्लाह ने ज़मीन व आसमान, सूरज, चाँद, सितारों, पहाड़ों, समंदरों और बेशुमार मखलूक़ात को पैदा फरमा लिया तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक पैदा करने का इरादा फरमाया जो ज़मीन पर उसकी नुमाइंदा और खलीफा हो। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया कि वो ज़मीन में एक खलीफा पैदा करने वाला है। फ़रिश्तों ने अदब के साथ अर्ज़ किया कि आए अल्लाह, क्या तो ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फ़साद करे और खून बहाए, जबकि हम तेरी हैम्द व सना बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। मुख्तलिफ रवायात में आता है कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों की मिट्टी ली गई, इसीलिए इंसानों के रंग, शक्लें और मिजाज मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को मुकम्मल बनाया और फिर उसमें रूह फूंक दी। रूह के दाखिल होते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए और यूं इंसानियत का पहला बाब शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म अता फरमाया जो फ़रिश्तों के पास नहीं था। उन्हें अशिया के नाम सिखाए गए और इल्म की फजीलत अता की गई। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि हमें सिर्फ इतना इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है। उसके बाद अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा ताज़ीमी करें। तमाम फ़रिश्तों ने फ़ौरन अल्लाह के हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने तकब्बर करते हुए कहा कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं, इसलिए मैं उनसे बेहतर हूँ। यही तकब्बुर इसकी तबाही का सबब बन गया। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया। इब्लीस ने क़यामत तक मेहलत मांगी ताकि वो इंसानों को गमराह कर सके। अल्लाह ने उसे मेहलत दी, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि उसके मुखल्लिस बंदे शैतान के फ़रेब में नहीं आएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनकी ज़ौजा हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। दोनों को जन्नत में रहने का हुक्म दिया गया। जन्नत की बेशुमार नामतें उनके लिए हलाल थीं। उन्हें हर चीज़ से फ़ायदा उठाने की इजाज़त थी, लेकिन एक मखसूस दरख्त के करीब जाने से मना किया गया था। शैतान ने अपनी दुश्मनी का आगाज़ यहीं से किया। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को बहकाना शुरू किया। उसने कहा कि अगर तुम इस दरख्त का फल खा लो तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे या फ़रिश्तों की मानंद हो जाओगे। शैतान मुसलसल वसवसे डालता रहा और आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में मुब्तला हो गए। उन्होंने इस दरख्त का फल चुख लिया। जोनी उन्होंने ऐसा किया, उन्हें अपनी लुग़ज़श का एहसास हुआ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सबक पोशीदा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती पर इसरार नहीं किया। उन्होंने फ़ौरन अल्लाह ताला के हुज़ूर तौबा की। उन्होंने आजिज़ी के साथ दुआ की कि ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तो हमें मुआफ़ न करे और हम पर रहम न फरमाए तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताली बेहद मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा ली, लेकिन उन्हें ज़मीन पर भेज दिया गया ताकि वो और उनकी औलाद यहाँ ज़िंदगी गुजारें, इम्तिहान से गुज़रें और अपने अमाल के मुताबिक जज़ा या सज़ा पाएं। ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को अल्लाह ताली की इबादत, नेकी, सच्चाई, अदल, तक़वी और अखलाक की तालीम दी। वो अल्लाह के पहले नबी थे और इंसानियत के पहले मुअल्लिम भी थे।
इंसानी तारीख का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। दुनिया के तमाम इंसान नस्ल, रंग, ज़बान और कौमियत के फ़र्क के बावजूद एक ही बाप और एक ही माँ की औलाद हैं। यही वजह है कि इस्लाम इंसानों के दरमियान इख़ूत, मोहब्बत और मसावात का दर्स देता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें कई अहम इसबाक सिखाती है। सबसे पहला सबक ये है कि इल्म इंसान को इज़्ज़त अता करता है। दूसरा सबक ये है कि तकब्बुर इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है, जैसा कि इब्लीस के साथ हुआ। तीसरा सबक ये है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन कामयाब वो है जो अपनी गलती तस्लीम करके अल्लाह ताली की तरफ रुजुआ करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें ये भी सिखाती है कि शैतान हमेशा इंसान का दुश्मन है। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान को गुनाह की तरफ बुलाता है। उसलिए हमें हर वक्त अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए और उसके अहकाम पर अमल करना चाहिए। नाज़रीन, आज भी दुनिया में जितनी बुराइयाँ, जुल्म और गुनाह पाए जाते हैं, उनकी जड़ अक्सर तकब्बुर, ख्वाहिशात नफ्स और शैतान के धोखे में होती है। अगर इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह अपनी गलती पर तौबा कर ले और अल्लाह ताली की तरफ रुजू करे तो अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े खुले रहते हैं। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इताअत, आजिज़ी, तौबा और तक़व्वी की सिफ़ात अता फ़रमाए, शैतान के फ़रेब से महफूज रखे और हमें अपनी रज़ा के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम।